नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कैसे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशंस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैरी आउट कर सकते हैं। और ये वैसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली है, वैसे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है जो क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, जिन्होंने कोई भी, जिनके पास कोई गाइड का सहारा नहीं है, राइट। तो उनके लिए एक बहुत ही यूनिक टेक्निक बताने वाला हूं। एक्चुअली ये एक जापानीज टेक्निक है जिसको कहा जाता है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक क्या होता है? काइजन बताता है दैट देखो भैया, आप कोई भी अगर बड़ा सा गोल है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करो और उसके बाद आप प्रिपेयर करो, राइट। अब देखो, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे आपको पहले ही सुना होगा दैट हाँ भैया, पहले एक छोटा छोटा गोल सेटअप करो, उससे एक बड़ा गोल सेटअप करना चाहिए। जी हाँ, उसी गोल को काइजन टेक्निक कहते हैं। बट देखो, ऑप्शनल के टर्म्स में एक्सक्लूसिवली किसी ने नहीं बनाया होगा, राइट। बट आज मैं यहां पर इस क्लासेस से बताने वाला हूं दैट एक्चुअली में आप कैसे इस चीजों को, सेम टेक्निक को ऑप्शनल्स के प्रिपरेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। काइजन टेक्निक होता है इसका नाम, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो इस वीडियो बनाने का मैं मकसद बताने वाला हूं आप लोगों को दैट अचानक से ये वीडियो बनाने के मकसद क्यों रहा। क्योंकि देखो, अभी भी अगर ज्योग्राफी ऑप्शंस के जितने भी सारे आप लोग बच्चे हो, राइट, तो उनके जो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है ना। आप अगर कोई टॉपिक को सर्च कर रहे हो, नो डाउट यार यूट्यूब में मिल तो जाता है, बट अगेन मैं बता रहा हूँ, उसका भी मैं एक बहुत बड़ा एक जो चीज यूट्यूब में चल रहा है उसके बारे में भी मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जस्ट मैं आपको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। जस्ट अगर किसी का सहारा आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट इस वीडियो को देखकर बहुत हद तक आपको हेल्प मिल सके, राइट। और जो आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो उनको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन भी मिल सके। साथ ही साथ कुछ कुछ मिथ है जो कि मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों, वो सारे मिथ्स भी यहां पर बस्ट हो जाने वाले हैं। नाउ, मिथ्स किसके रिलेटेड और कैसे आपको ये सेल्फ प्रिपरेशन में मदद करेगा, चलो उसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों। देखो अगर आप पेपर 1 देख लोगे, पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में 5 यूनिट है, ह्यूमन ज्योग्राफी में 5 यूनिट है, टोटल हो गया 10 यूनिट, ठीक है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी अराउंड 10 यूनिट है, मतलब टोटल अगर देख लीजिएगा 20 यूनिट्स है। 20 यूनिट्स में अराउंड अगर 15-15 ऑन एन एवरेज मैं मान रहा हूं, टॉपिक भी मान रहा हूं, तो आपका इन टोटल अराउंड 300 टॉपिक्स हो जा रहा है, राइट। बट 300 के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी तो टॉपिक्स है ना जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी ही ले लो, वहां पे पैराडाइम इन ह्यूमन ज्योग्राफी, अगेन यहां पर मेंशन तो नहीं है ना, बट वो तो एक मिसलेनियस टॉपिक में और उससे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, है ना। तो वो सब अगर आप मिला ले तो अराउंड आप 330 प्लस ले लो, राइट। 330 प्लस जो है ऑलमोस्ट टॉपिक्स हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो सबसे बड़ा जो मार्केट में मिथ चल रहा है जिसमें बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, वो सबसे बड़ा मिथ है दैट आप जो कोई भी, से फॉर एग्जांपल आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, राइट, वो क्या बोलते हैं दैट 4-5 महीना में हम लोग मैक्सिमम पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 330 टॉपिक है ना, मतलब हम क्या मान सकते हैं, 11 महीना, 10 महीना मान सकते हैं, है ना। 10 महीना चाहिए इसको अगर एक एक टॉपिक को हर रोज कंप्लीट करवाने में, है ना। बट वहीं पर आपको 4-5 महीनों में, दैट इज 5-3 या 15, 150 दिन में अगर 330 टॉपिक्स आपको करवाया जाता है, मतलब एक दिन में क्या हम मान सकते हैं 3 टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। और वो मैं तब मान रहा हूं जब सैटरडे संडे को आपको ऑफ मिल रहा है, राइट, क्योंकि बीच में 2 दिन तो गैप देता ही है ना कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैं टेक्निकली ये मान के चल रहा हूं दैट एक दिन में आपको 3 टॉपिक्स करवाया जा रहा है। और काइजन टेक्निक क्या बोलता है दैट आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अगर फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आपने देखा और नया नया शुरुआत कर रहे हो, है ना आप, देखो जो जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पहले शुरुआत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यार लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए पहले आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, इस सब के बारे में प्रॉपर निटिग्रिटीज आपको जाननी पड़ेंगी, तभी ना आप ये फैक्टर्स समझ पाओगे दैट कैसे कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म को बनाया जाता है, राइट। तो इसको एक टॉपिक को टेक्निकली अगर देखा जाए तो समझने में एक दिन हम लगा सकते हैं, बट और एक दिन में वो तब लगाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, राइट। इसके बाद आप इंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्स भी पढ़ सकते हो, ओरिजिन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट भी पढ़ सकते हो। बट ये है ना, सोचो ये 3 टॉपिक को क्या आप कभी भी एक दिन में कवर करने का हैसियत, मतलब एक दिन में कवर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। और वहीं पर मतलब टेक्निकली अगर ऐसे देखे, अगर मतलब अगर 4-5 महीने में अगर करवाया जा रहा है, 5 महीना भी अगर हम लेकर चल रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो क्या हो रहा है आपका 5 महीना में ये इन चीजों को कवर करवाया जा रहा है
है ना, मतलब एक दिन में 3 टॉपिक करवाया जा रहा है। देख रहे हो बच्चों के ऊपर बर्डन कितना ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या चैनलाइज कर सकते हो, जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, दैट आप लोग जो है डेली के बेसिस में कोशिश करो एक एक वीडियोस देखने का, राइट। अब एक एक वीडियोस कहां से देखोगे, आपको तो आपने कहीं से खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। देखो सबसे रामबाण जो इसका इलाज है वो बुक्स है ना। बुक्स से ज्यादा कोई भी चीज, अगर कोई भी बोलता है ना दैट मेरे कोचिंग नोट्स पढ़ लो, बुक्स का काम नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हमारे भी पेड क्लासेस चलते हैं, बट हम लोग कभी भी ऐसे नहीं बोलते दैट बुक्स को बिल्कुल मत पढ़ो। हम लोग बिल्कुल बोलते हैं बुक्स को पढ़ो। बट हम लोग का क्या टेक्निक है ना, हम लोग ये करते हैं, जैसे सोचो जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को टॉपिक ले लो, राइट। तो हम लोग सिर्फ उसको माजिद हुसैन से ही नहीं, सुदीप्ता अधिकारी, आर.डी. दीक्षित, है ना, और भी कुछ कुछ जब पेपर पब्लिश भी होता है ना, तो उनसे भी बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर इंक्लूड करते हैं। तो हमारा तो खैर हम तो क्लियरली बोलते हैं भैया हम लोग का 4-5 बुक्स का मिश्रण है एक जगह, राइट। बट आपको तो पॉसिबल नहीं है ना, आपके पास तो आपने एक ही बुक खरीदा होगा, ज्यादा से ज्यादा माजिद हुसैन शायद खरीदा होगा, या फिर आर.डी. दीक्षित खरीदा होगा, राइट। तो उसमें जो है ना एक एक करके पढ़ने की कोशिश करो। जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलराइजेशन, इसको अगर देखोगे इसका ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाता है इसको पढ़ने में। हाँ, अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, तो एक दिन में भी आराम से कवर कर पाओगे। बट वहीं पर अगर मैं आपको लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलराइजेशन के साथ कल्चर, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी घुसा दूं और आपको बोलूं अरे भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तुम लोग को नहीं पता, ये जो नॉर्मल जो पढ़ते हो वही मतलब जीएस में जो पढ़ते हो वही वाला है, नहीं वो नहीं है मेरे भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है वही है, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत आपको इन डेप्थ घुस कर पढ़ना पड़ता है ना। तो मेक श्योर दैट जैसे ये आपका जाके माजिद हुसैन वाले बुक में बहुत खूबसूरत से दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वहां पर अगर आप घुस के पढ़ोगे, बट घुस के भी पढ़ने से आप देख लोगे कितना ज्यादा मोटा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में, ठीक है। तो कोशिश करना दैट इसको जो है ना भाग 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 मतलब डिवाइड कर दो, दैट हाँ हर रोज जो है हम 2-3 घंटा तो खुद से सेल्फ स्टडी में पढ़ेंगे, लगाएंगे ही। आप लोग जो जो खुद से पढ़ रहे हो ध्यान देना, सेल्फ स्टडी ये पढ़ने के लिए लगाएंगे, और इसमें जितना हो सके 2-3 घंटा बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल फेसबुक ये सब स्विच ऑफ ही मार दो ना, खत्म बात है ना। और कोई डिस्टर्ब करने के लिए होगा नहीं, खाना पीना खा के आराम से पेट भरा हुआ है, या फिर कुछ तो खा लो ना चाहिए, है ना, जिससे बीच में भूख ना लगे, है ना। और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, और जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है नोट्स जरूर बनाओ, बुक में सिर्फ अंडरलाइन मत करके रख लो। देखो नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है, ये मैं अपने स्मार्ट क्लासेस के बच्चों को भी ये बार बार सजेस्ट करता हूं, दैट देखो नोट्स अगर आपने बना लिया ना, से फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा दैट अगर आप जो लास्ट दिन में जो रिवीजन करने जाओगे ना, मतलब अगर मेंस अगर दोगे तो रिवीजन तो करोगे नहीं जी, तो वो रिवीजन करना बहुत इजी कर देता है। और मेंस देने की बीच बीच में भी तो रिवीजन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इजी करता है। बीच में सोचो अगर कोई टॉपिक चल रहा है, राइट, जैसे किसान आंदोलन ही चल रहा है, तो किसान आंदोलन को आप बिहेवियरल ज्योग्राफी में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, राइट, तो उसी को आप इंक्लूड करके पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट हाँ भैया ऐसे ऐसे होगा, समझ रहे बात। तो नोट्स बनाने का ये फायदा होता है। बट वहीं पर अगर आप पीडीएफ कल्चर जो कि अभी निकला हुआ है ना, उस पर अगर 100% रिलाई हो जाओगे तो आपको यह बैकफायर कर सकता है। तो मेक श्योर दैट अपने आप के भी नोट्स बनाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस लेकिन बहुत बड़ा है, बट अराउंड 40% जो है ना इसका कन्वर्जन जीएस सिलेबस से भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट 60% जो कन्वर्जन है ये बिल्कुल नहीं है ना। कि जैसे देखो आप यहां पर देख लो, इंडस्ट्रीज के बारे में हम जीएस में भी पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जीएस में भी पढ़ते हैं, राइट। अगेन ये क्या बोलता है, ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, है ना, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम जीएस में भी पढ़ते हैं, राइट। तो कन्वर्जेंस तो है, बट अगेन जब भी ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो काफी ज्यादा आपको इन डेप्थ भी पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये क्लास बनाया है जिससे आपको समझाया जा सके दैट कैसे इन डेप्थ, है ना, टेक्निक वाइज पढ़ा जा सके। नाउ ये अभी भी बच्चों के पास जो है ना 3 ऑप्शंस है जो कि आप लोग पढ़ते हो, और आप लोग इसी 3 कैटेगराइजेशन के एक कैटेगराइजेशन में रहते हो। या तो आप हर कुछ खुद से पढ़ रहे हो, आप कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हो, राइट। दूसरा है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 100% यूट्यूब में रिलाई होते हैं, राइट। और तीसरा होता है दैट वो लोग जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अपने आप का दाखिला दिया हुआ है, राइट। अब देखो सेल्फ स्टडी, नो डाउट दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बट देखो सबसे बड़ा पता है इस तीनों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किस में है, वो यूट्यूब में जो कि 100% रिलाई होते हैं, राइट। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट यूट्यूब में बिल्कुल गंदा मटेरियल, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट क्या है ना दैट 100% चीजें जो है ना, आपको मैंने जितने भी सारे अपने से एनालिसिस किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे पेड बच्चे भी बोलते हैं सर यहाँ देखिए तो ये सब क्या सफिशिएंट है। देखो कभी कभी क्या होता है ना दैट
आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारे कॉपी पेस्ट करके पढ़ाया जाता है, हमारे लेसन्स में ये नहीं मिलेगा आपको, कहीं से भी कॉपी पेस्ट हम नहीं करते हैं, है ना। हम लोग का देखोगे एकदम पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट आपको नोट्स ही बना हुआ रहता है, उसी चीज को पढ़ाया जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। बट यूट्यूब में जो है ना ये प्रॉब्लम है, राइट। यूट्यूब में मटेरियल्स काफी ज्यादा कम मिलता है ना। आप देखोगे कुछ जैसे एक मेरा ही एक लेसन है, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल लेना चाहता हूं, क्रिस्टलर का सेंटर प्लेस थ्योरी आप देख लो, ठीक है। और यूट्यूब में जितने भी सारे जगह में क्रिस्टलर के सेंटर प्लेस थ्योरीज देख लो, राइट। वहां पे क्या पढ़ाया गया और मेरे क्लास में क्या पढ़ाया गया है, राइट। वो भले ही सैंपल है, बट मैं सैंपल में भी मैंने ये जरूर बता दिया है दैट ओवरऑल मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पूरा देखो 1 घंटे का क्लास को मैं वैसे तो 20 मिनट का मैं आपको सैंपल मैंने जरूर प्रोवाइड किया है, बट उसमें ऑलमोस्ट आपको पिक्चर जरूर क्लियर हो जाता है दैट उस 1-1.5 घंटे में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, उस 1-1.5 घंटे में मैं आपको क्या मटीरियल प्रोवाइड करवाने वाला हूं, राइट। बट क्या होता है दैट बहुत सारे बच्चे जो है, सर हम लोग मेरा तो 2 साल बर्बाद हो गया। भाई 2 साल कैसे नहीं बर्बाद होगा, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर दैट उसको एक जगह कंसाइज अगर नोट्स बना लो तब तो अच्छा है। बट बच्चे क्या करते हैं दैट कंसाइज वे में कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, है ना, और 100% भी नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। बट वहीं पर इसको छोड़ के अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, इसमें आप ज्यादा एफिशिएंसी कर सकते हो, पता है, नो डाउट। ये तो समझाने के लिए आपको काफी ज्यादा मददगार देगा, है ना। बट ये सेल्फ स्टडी जो है ना, इसका रामबाण इलाज, इससे बड़ा कोई इलाज है ही नहीं भाई। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा है ये, आपको मतलब सब कुछ, क्योंकि आपके नोट्स प्रॉपरली खुद से बनाया हुआ है ना जी, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और रही बात इसकी ऑथेंटिसिटी, देखो ऑथेंटिसिटी अगेन सब चैनल्स का 100% प्रूफ नहीं किया जा सकता है, राइट। बट वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप हमारे चैनल्स के जो है कुछ वीडियोस देख सकते हो, जो बहुत सारे वीडियोस पूरे भी दिए हुए, बहुत सारे सैंपल्स भी दिए हुए हैं। सिर्फ आपको टॉपिक का नाम सर्च कर देना है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम यूपीएससी 360 सर्च कर दीजिए, हो जाएगा, राइट। अब देखो, बट कोशिश करो दैट ये जो मेन जो है सेल्फ स्टडी, उसका रामबाण इलाज ना ही कभी था, ना ही कभी है और ना ही कभी होगा, ठीक है। और नोट्स जब भी क्रिएट कर रहे हो वो भी सेक्शनल वाइज नोट्स क्रिएट करो, 100% पीडीएफ में रिलाई मत करो, है ना। अच्छा, अब आ जाता है गाइड का भी रोल, ठीक है। ये भी चलो, क्योंकि 3 टाइप के बच्चे होते हैं ना, ये वाला आपने समझ लिया, ये वाला समझ लिया। अब सवाल होता है दैट गाइड्स क्या करते हैं। देखो जैसे हम हमारे एग्जांपल ले रहे हैं स्मार्ट क्लासेस में, हमारे क्या किया जाता है दैट जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, कोशिश करो उन टीचर्स के साथ पढ़ने को, ठीक है। क्योंकि देखो गाइड से लेने का क्या फायदा है दैट आपको कंसाइज नोट एक जगह मिल जाता है ना। और ऐसे टीचर से पढ़ो जो कि 24/7 इंश्योर करे दैट, अगेन रात को 12 बजे या फिर 1-2 बजे करोगे तब तो नहीं कोई सॉल्व कर पाएगा, बट अगेन ऑफिशियल आवर्स में अगर आप डाउट्स क्लियर करते हो, वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। कोई भी मतलब आपको एनालिसिस कोई भी टॉपिक्स का वो डिस्क्रिप्टिव वे में हो सके, जिससे अगर आपके पास ये कोई क्वेश्चंस भी है उसको भी आराम से सॉल्व कर सके। कोशिश कीजिए दैट स्टूडेंट्स के रिव्यू ले सके, दैट आप जैसे हमारे ऐप को कोर्स में आप देख लीजिए, हमारे जो एप्लीकेशन के रिव्यूज है बहुत अच्छे है, बच्चों ने अपने खुद से रिव्यूज दिया दैट हाँ कैसे पढ़ाई का टेक्निक है, राइट। तो इस टाइप से अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, देखो सबसे बहुत सस्ता के पीछे भी मत भागो, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। क्योंकि क्या होता है ना दैट आप सस्ते के पीछे में तो भाग जाते हो, बट क्या होता है दैट आपको क्वालिटी जो है, जैसे होता है ना मोबाइल, एप्पल का भी मोबाइल आता है और ये छोटे मोटे कंपनीज का भी मोबाइल आता है, बट लोग एप्पल का मोबाइल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें कंटेंट रहता है, क्योंकि उसमें वैल्यू प्रोवाइड होता है ना। तो मेक श्योर अगर आप गाइड के पास भी पढ़ रहे हो तो वैल्यूएबल गाइड से ही अपना ट्यूशंस लो, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा टेक्निक यही है भैया, बुक्स पे रिलाई करो, सारे स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आपको सोर्सेस पता करना है कहां पर बुक मिलेंगे, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, वो भी नीचे देखो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है ना दैट फ्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पीडीएफ, है ना। तो उसको क्लिक करो, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, है ना। उसके बाद बुक्स कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स सजेस्ट करने हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और फर्दर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम 2020 तक का अपडेटेड क्वेश्चन पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए। जो चीजें फ्री की हैं उन चीजों का तो फायदा उठा लीजिए, ठीक है। सो एनीवेज, और हाँ, हम हमारे अगर जैसे ये गाइड में जो है ना अलग अलग
चीजों का वैरायटीज भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे क्लासेस में देख लोगे, हमारे क्लासेस में या इंग्लिश दैट इज जिसमें नोट्स इंग्लिश में रहते हैं और हिंदी में डिस्कवर किया मतलब लेक्चर दिया जाता है, और इंग्लिश जिसमें नोट्स भी इंग्लिश में और बोला भी इंग्लिश में जाता है। तो ऑल द बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल इन आवर क्लासेस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अगर कहीं पर आपको डाइवर्सिटी मिलती है तो भी आप उनसे सजेशन ले सकते हो, राइट। और हाँ, अगर सोचिए आप फर्दर 100% सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो और आपको कोई भी फ्यूचर में डाउट हुआ, राइट, तो आप मेक श्योर दैट हमारे ऐप से हमें भी कांटेक्ट करके आप वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हम लोग बिल्कुल आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। सो एनीवेज, ये तो जस्ट आपकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास ऐसा कोई चाहते हैं दैट आप कोई टॉपिक में हम लोग वीडियोस बनाएं, तो आप प्लीज नीचे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में हम उस टाइप के टॉपिक्स में भी वीडियो ला सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। बाय बाय।